तब सलमान खान सामने खड़े थे, खुद उन्होंने बोला कि लाओ मैं देता हूँ, क्या मेरी ऑटोग्राफ नहीं चाहिए आपको? मैंने कहा नहीं नहीं सर, आपकी भी चाहिए मुझे ऑटोग्राफ, लेकिन प्रशांत दामले जी की भी चाहिए। नमस्कार प्यारे दोस्तों। मीट कलाकार की तरफ से आर्ट अ जर्नी, इस एक जर्नी में, आर्ट की जर्नी में मैं मोहिनी घरपुरे देशमुख आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारी पहली मेहमान है कृपा जी नागपाल। कृपा जी के बारे में थोड़ी सी उनकी इंट्रोडक्शन कर देती हूँ आप सभी को। कृपा जी एक सिंगर परफॉर्मर है जिन्होंने इंडिया और अब्रॉड में भी शोज किए हैं, जिनकी एजुकेशन हुई है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। बीएफए की डिग्री उन्होंने ली और इनकी एक आर्ट की, सिंगिंग की अपनी एक जर्नी शुरू हो गई। तो कृपा जी आपका स्वागत। नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो आज हम जानेंगे आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और आपकी जो सिंगिंग है। जो मैंने आपके कुछ गाने सुने हैं कृपा जी, तो मुझे याद आती है गजलों की वो सारी रातें जो हमने जागी थी कॉलेज के दिनों में। और चित्रा सही जी, है। जगजीत जी, इनकी गजलें हम बार बार सुनते रहते थे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी संगीत की ये जर्नी कहाँ से और कैसे शुरू हुई। मेरी संगीत की जर्नी वैसे कहा जाए तो बचपन से ही शुरू हुई थी। हमारे घर में, जैसे हमारी वडनेरकर फैमिली है, उनके घर में संगीत ये नसों नसों में बसा है। क्योंकि जैसे खाना पीना, सोना या घर हमें जरूरी होता है ना, वैसे ही वडनेरकर फैमिली को संगीत ये भी एक अंग लगता है, अपने बॉडी का क्या पार्ट बात। लगता है, कि जिसके सिवा वो जिंदा नहीं रह सकते। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि जब हम गौरी गणपति में छोटे से थे तभी से गौरी आती थी तो हम रात भर जाग के भजन करते थे हम्म। और भजन में तल्लीन हो जाते थे। मेरी जो दादी है वो खुद भजन लिखती थी और उनका अभी एक किताब भी है, भक्ति लहरी अरे वाह। करके। वाह। तो आप समझ सकते कि कितना हमारे घर में संगीत के पुजारी थे सारे लोग। एब्सोल्युटली। लेकिन किसी ने ऐसे प्रोफेशनली सोचा नहीं था। जो अभी मेरे भांजे आपके यहाँ है, जो श्रीरंग टेम्बे, तो वो भी बहुत अच्छा गजल गाते हैं, बहुत अच्छी गाते हैं। और उनके पहले मैं इस फील्ड में आ गई। इस तरह से हमारी गजल की। हाँ तो जी। आपकी उम्र क्या होगी जब आपने गाना शुरू किया, और आपने कहाँ से सीखा, किन से सीखा? आपके गुरुजन कौन थे, उनके बारे में जरूर हमको बताइए। उनकी कुछ यादें हो तो जरूर शेयर कीजिए। जरूर। पहले मेरे गुरु है मेरे माता पिता, और उसके बाद मेरी बड़ी बहन। मेरी बड़ी बहन भी बहुत अच्छा गाती है क्लासिकल, जिन्होंने बीए किया है म्यूजिक में। तो मैंने खास करके मैं उससे बहुत कुछ सीख पाई। उसके बाद पिंपलापुरे, मिसेस पिंपलापुरे नाम के मेरे बहुत अच्छे गुरुजन थे। और उनकी बहुत सारी यादें हैं मेरे पास, जो शोभा गुट्टू जी से कई ठुमरिया से भी गाती थी। तो उनकी वाह। एक याद मेरे दिल के पास है कि जैसे हम बचपन में हमेशा पंडित भीमसेन जोशी जी, आमिर खान साहब, देन बड़े गुलाम अली खान साहब, देन शोभा गुट्टू जी, किशोरी अमोनकर, इनके गीत सुनना पसंद करते थे और हमेशा उसी में तल्लीन रहते थे। जगजीत चित्रा हाँ। जी आई, बड़े गुलाम अली साहब आए, फिर मेहदी हसन जी।
तो इन सारों के हम हमारे मन पे बहुत अच्छे संस्कार है। और उस वक्त ऐसा था कि हमें लगता था वही भगवान है। हाँ, सच में। भगवान को तो देखा नहीं था, लेकिन हमें तो वही भगवान लगते थे। तो ऐसा हुआ कि जब पिंपलापुरी, मिसेस पिंपलापुरी हमारे गुरुजी, उन्होंने जब कहा कि मैं शोभा गुरु जी के यहाँ सीखने जाती हूँ, ठुमरी के कई लेसन्स लेने जाती हूँ, तो मैंने कहा शोभा गुरु के यहाँ, ओ माय गॉड, तो मुझे जरूर उनसे मिलना है एक बार सही में मिलना चाहती हूँ। तो हाँ। मैंने कहा ठीक है, अगली बार मैं जब जाऊंगी तो आपको साथ में लेके जाऊंगी। तो मैंने कहा वाह, मैं राह देखने लगी। एक दिन वो आ गया कि उन्होंने मुझे बुलाया, और हम क्या लोग बात है। बरेली बरेली सी फेस पे उनका जो घर है शोभा गुट्टू जी का, वहां पे हम दोनों मिलके चले गए। और जैसे ही मेरा तो दिल धड़क रहा था, जैसे ही शोभा गुट्टू जी ने दरवाजा खोला, तो क्या बताएं कि उनकी जो सफेद साड़ी और उसके ऊपर उन्होंने जो लाल टीका लगाया था इतना बड़ा, इतनी सुंदर लग रही थी वो। और उसके बाद हम अंदर गए तो हमें हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया उन्होंने। फिर मिसेस पिंपलापुरी ने उनको कहा कि मुझे ना ऐसे कुछ लेसन्स लेने हैं आपसे, तो आप ऐसे ऐसे गाएंगे क्या? तो इतना इजीली उन्होंने हारमोनियम लेके वो खुद आए, हमारे सामने बैठे। तो मुझे बाप तो रे। विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने इतने इजीली कोई, इतने बड़े सिंगर इजीली कह के कोई अपने सामने बैठ सकते हैं। इतना स्वाभाविक था उनका सब। और जब बैठे तो उनके उनके भाल उनके हेड, फोर हेड पे जो टीका फोरहेड लगा पे। था, हाँ जी, वो, और उनके पीछे जो सूरज डूब रहा था समुंदर में, वाह। इतना मिल मिल क्या जुलता बात है। था कि मैंने सोचा क्या इससे सुंदर दृश्य कौन सा हो सकता वाह। है। वाह। उसके बाद उन्होंने हारमोनियम पे सुर लगाया, उसके बाद उन्होंने जो ठुमरी गाई है, ननदिया मारे बोल, आहा हा, मेरे तो आंसू निकल आए आंखों से कि ऐसे भी कभी हो सकता है। तो देखिए, ये एक आप बोल रहे जो, हो कृपा जी, और मेरे यहाँ शरीर पे पूरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आई कैन इमेजिन के कैसे हुआ होगा और कैसे लग रही होगी वो देवी जैसी। हाँ, और जब आप मिले ये तो आपकी क्या एज थी? जब मैं 14-15 साल की थी बस। बाप रे। तो ये तो कितना लकी होना है कि हमने कुछ म्यूजिक एज अ करियर करना है, कुछ सीखना है, और इतनी बड़ी हस्ती से आपकी मुलाकात हो गई। जी सही वाह। है। उसके बाद फिरोज दस्सू जी, जालके बालापुरिया जी, इनसे हाँ। मैंने सीखा। तो वो भी बहुत बहुत अच्छे गुरुजन मिले मुझे, जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में थे मेरे साथ। और क्या हुआ कि मैं बीकॉम भी साथ में कर रही थी, और हाँ। संगीत भी सीख रही थी। तो बीकॉम का फील्ड एकदम से अलग था, और संगीत का एकदम से अलग था। तो मैं कॉमर्स फील्ड में इतनी मैं नहीं, ज्यादा रुचि नहीं इंटरेस्टेड थी नहीं थी। बराबर। हाँ, रुचि नहीं थी मैं मेरी। तो मेरी रुचि इसी साइड थी। तो इस तरह से गुरुजनों का मुझे आशीर्वाद मिला। और जैसे जैसे प्रोग्राम शुरू किए तो और भी अच्छे अच्छे मुझे एक्सपीरियंस आने लगे। जी। वाह। तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में अपने दर्शकों से कहा कि आपकी आवाज सुनते ही मुझे याद आ जाती है चित्रा जी की। जी जी आपसे जी कुछ जी दो लाइन हम चित्रा जी के गजल के जरूर सुनेंगे, और आपकी ये जी। गजल सीखने की एक अलग जर्नी होगी, ऐसा मुझे लगता हाँ है। जी तो जी जी। मैं हम हमारे दर्शकों को वो भी आपसे सुनने में बहुत मजा आएगा कि वो कैसे शुरू किया, क्योंकि गजल का सब अलग है, उसका एक जी रंग ढंग अलग है, बॉलीवुड से बहुत अलग है। तो अलग आपने है। उसका भी थोड़ा मैं सा अपना इसके बारे में एक्सपीरियंस कुछ बताना चाहूंगी कि जरूर। जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि मैं परफॉर्मेंस कर सकती हूँ म्यूजिक में। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था मुझे। अभी भी मुझे लगता है कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस है। तो हमारे घर पे बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइजर्स आते थे और मुझे पूछते थे, मम्मी को मेरे पूछते थे कि क्या आप गाएंगे हमारे ऑर्केस्ट्रा में?
तो हाँ मेरी मम्मी बोलती थी कि नहीं, क्योंकि हमारे घर में, हमारे ब्राह्मण घर में कोई ऐसा नहीं करता। हाँ हाँ, तो मुझे वो तो बहुत जमाना भी बुरा अलग लगता था। था, वो बराबर। जमाना अलग था, तो मुझे बुरा लगता था बहुत। लेकिन जब मैंने शादी की तो मैंने मेरे हस्बैंड से यही कंडीशन पे शादी की थी कि मुझे गाने के फील्ड में कभी रोकना नहीं, और क्या बात स्पोर्ट्स। है। तो हाँ, उसके बाद मेरी ये जर्नी कायम हुई, और मैंने पूरा ठान लिया मन में कि हाँ, मैं इसी फील्ड में कुछ करूंगी इस तरह से। और गजल की मैं बोलती हूँ आपको, जैसे कि पहली बार मैंने जपाटा ऑर्केस्ट्रा में गाया था, हाँ। और उसके बाद मैंने कलाकार ऑर्केस्ट्रा में गाया था। कलाकार के जो सुधीर सिन्हा थे, उनसे मैंने बहुत कुछ बातें सीखी, ऑर्गेनाइजर थे उनसे। और उसके बाद जैसे जैसे मैंने स्टार नाइट्स की, बहुत सारी जगहों पे गई, जैसे फिजी आइलैंड गई फरहाद जी के साथ, राजू श्रीवास्तव जी के साथ, अफ्रीका गई, शक्ति कपूर जी, इनके साथ शो था। फिर अरे बाप रे। हाँ जी, लंदन में गई थी, उदित नारायण जी वहाँ थे। और इतने सारे, मतलब अलग अलग जगह पे, न्यूयॉर्क में गई थी मैं। तो बहुत सारे अलग अलग जगह पे मैंने अलग अलग बड़े बड़े जो स्टार्स थे उनके साथ मैंने शो किए। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि शोज करते 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 एक उम्र उम्र ऐसे हो गई कि उस वक्त मुझे लगा कि अभी मैं स्टेज पे ऐसे डांस करके और ये परफॉर्म करके, उस जमाने की सोच है मेरी। अभी तो कोई किसी भी उम्र में चलता है, आशा जी, लता जी इतनी बड़ी है, फिर हाँ श्रेया जी, ये सारे अभी भी परफॉर्मेंस अच्छे से करते हैं। लेकिन उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि मैं मेरा जो अभी स्टेज का परफॉर्मेंस है उसे मैं चेंज करूंगी, और गजल में मैं जाऊंगी, क्योंकि एक हाँ। एज के बाद हमें फील्ड बदलना चाहिए ना, इसीलिए राइट। अपना अपना पर्सनालिटी के हिसाब से। तो राइट। ये मैंने सोचा, और फिर जो मेरी बचपन से जो मेरी चाह थी गजल की, तो उस फील्ड में मैं आ वाह। तो चलिए फिर से हम आपकी तरफ आते हैं, और जैसे गई। आपने कहा अभी ऑर्केस्ट्रा में भी आपने बहुत कुछ परफॉर्म किया है बहुत लोगों के हाँ जी, साथ, और बड़े बड़े हाँ, नाम अभी आपने बताए, तो उनकी हाँ भी जी, कुछ यादें अगर हो तो जरूर शेयर कीजिए। जरूर शेयर करती हूँ। जैसे मैंने कहा आपको, जब पीजी आइलैंड में गई थी, 5 आइलैंड पे हमारे शोज थे, और मैंने लिया तो सही वो अपने हाथ में, लेकिन जब मैं फ्लाइट में बैठी थी तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी 1.5 साल की बच्ची छोड़ के मैं क्यों जा रही हूँ। हम्म। सिर्फ, हाँ, मतलब ऐसे मन में बहुत आ रहा था। और वो वही फीलिंग देके मैं जब एयरपोर्ट पे उतरी थी, तो वो माहौल देख के मैंने कहा, अरे बाप रे, इतना सब मैं मिस करती थी। मतलब जैसे ही हम फ्लाइट से उतरे, सब ने हमारे गले में हार डाले, फिर लाइव ब्रॉडकास्टिंग हुआ, फिर लाइव इंटरव्यूज हुए, फिर हमारे लिए चार्टर फ्लाइट रखी थी, और एक एक आइलैंड पे हमें बहुत अच्छी जगह उन्होंने रुकाया था। और वाह। जैसे ही पहला जी, और जैसे पहला हमारा शो हुआ था सुआ का, फिजी आइलैंड में, तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। उसके बाद सुबह जब उठी थी तो खुद राजू श्रीवास्तव जी दौड़े दौड़े मुझे मिलने आए थे, बताने के लिए। ऐसे नाड़ा पहना था उन्होंने, पैजामा पहना था, और नाड़ा हिलाते हिलाते ब्रश करते करते मुझे बुलाने आए सुबह सुबह की, कृपाली कृपाली, देखो आपका फोटो आया है पेपर में। मैंने कहा हाँ। बढ़िया। तो मैं दौड़ी दौड़ी गई और देखा तो सही में बाजू में उसके ही साइड में प्राइम मिनिस्टर, छोटा सा प्राइम मिनिस्टर का फोटो था पीजे एलन के, और मेरा इतना बड़ा फोटो था। मैंने कहा बाप रे, अगर मैं नहीं आती तो ये सब मिस करती थी ना। मिस हो तो जाता। इस तरह से फिर शक्ति कपूर जी के साथ हम जब गए थे अफ्रीका में, तो उनका मैंने एक प्रोग्राम करने का तरीका सीख लिया कि कितना प्लान्ड होता है उनके दिमाग में, कितना सब कुछ ऐसे प्लान्ड होता है कि इसके बाद ये करना चाहिए, इसके बाद वो। उन्होंने आर्टिस्टों को कैसे ट्रेनिंग दिया, ये सब मैंने देखा। तो इतनी सारी बातें मुझे सीखने मिली।
बहुत अलग अलग लोगों से। जब मैं गजल गाने शुरू किया मैंने, तो मेरे साथ इतने सुंदर आर्टिस्ट होते थे। सितार वादक जुबेर जी होते थे, इतने सुंदर गायक होते थे मेरे साथ, जिन्होंने बहुत बहुत तालीम ली थी क्लासिकल सिंगिंग में। तो उनसे बहुत सीख मिला। ओके ओके, मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ नहीं नहीं शायद। नहीं, मैं इनफैक्ट मैं आपको पूछने वाली थी कि आप गजल का हम बार बार बोल रहे हैं, तो कभी जगजीत जी से मुलाकात हुई थी आपकी? कभी ऐसा मौका हाँ मिला था कि उनसे मिले? हाँ, जैसे हम बचपन में उनके फैन रहे हैं, उनको ही भगवान मानते थे। तो एक हाँ। बार हम गम्मत जम्मत आकाशवाणी में, जब मेरी बहन और मैं गए थे गाना गाने के लिए, तो वहां पे सामने ही जगजीत जी देख के मुझे एकदम से दिल में फीलिंग आई, और मैं उनसे जाके मिली। और फिर देखती रही उनको कि वो ऐसे सिगरेट फूंक रहे थे। मैंने कहा इतनी सुंदर सिंगर और क्यों सिगरेट फूंक रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं वहां पे उनको देख के मुझे, मेरा दिल गदगद हो गया। सही में बहुत अच्छे लोग हैं वो। तो आपने उनके साथ बात की? आप उनके पास गई, आपने बताया कि मैं सीख रही हूँ गाना? कुछ हुआ, ऐसा डायलॉग हुआ? नहीं, डायलॉग नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि वो अपने टेंशन में थे कि उनका नेक्स्ट शो था ना। तो किसी भी आर्टिस्ट को इस तरह से डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होता। जो वो उनकी जो मेंटल लेवल होती है ना, उसको डिस्टर्ब करना अच्छा जी। नहीं होता, इसीलिए। जी। देखिए कृपा जी, आपसे बात करते करते हम इंटरव्यू के एंड में कब आ गए वो तो मुझे ओ भी माय पता गॉड। नहीं चला। तो मैं आपसे एक बार फिर से, कुछ आपको बताना है, कुछ किस्से जो रह गए हैं, तो आप 2 मिनट में जरूर शेयर कीजिए कि आपने कुछ हाँ जी, हाँ किसी की यादें हो तो। जी, हाँ जी। तो यही किस्से मैं बताऊंगी कि फॉरेन में, आउट ऑफ इंडिया जो लोग होते हैं ना, वो इंडियंस को, इंडियन सिंगर्स को, आर्टिस्ट को इतना कुछ देते हैं अपनी तरफ से, और इतना उन्हें मान देते हैं ना, कि आप सचमुच ऐसा सोचने लगते हैं, हाँ हम कुछ है करके, है ना। तो मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड का एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी होता है। हाँ। कभी जितने ज्यादा लोगों से मिले आप, वो उतना ही आपको, आपकी जिंदगी वेल्दी वेल्दी बन जाती है। वाह। जैसे, हाँ जी, जितनी आप यादें इकट्ठा करें। हाँ जी। और प्रशांत दामले जी के साथ भी आपकी कुछ याद है? सलमान खान जी हाँ के जी, साथ हाँ भी जी। है? वो जरूर बताइए अपने दर्शकों को। जी। तो वो याद तो बहुत ही फनी है, एक प्रकार से। जब हम पूना में एक बड़े शो में मैं गाने गई थी, तो वहां पे हाँ। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आए थे। और तब साजन फिल्म फेमस हुई थी। सलमान खान जी आए थे, पल्लवी जोशी जी आई थी, मनहर उदास अच्छा। जी आए थे, और प्रशांत दामले आए थे। तो वाह। हाँ, जब हमारे गाने हो गए, तो प्रशांत दामले जी का इंट्रोडक्शन हुआ, और उन्होंने इंद्रायणी काठी, फेमस गाना है जो पंडित हाँ हाँ भीमसेन हाँ। जोशी जी का, तो वो उन्होंने गाया था। और वाह। इतना सुंदर गाया, इतना सुंदर गाया कि मैं उनकी फैन हो गई। और मैं ग्रीन रूम में थी, और दौड़ते दौड़ते मैं स्टेज के पास गई, और मेरी छोटी सी डायरी थी एक, वहां उनका ऑटोग्राफ मुझे चाहिए था। तब सलमान खान सामने खड़े थे। मैंने किसी और को, मैं मुझे बोलना था कि प्लीज जाके प्रशांत दामले जी की ऑटोग्राफ चाहिए, मुझे दे लो। तो सलमान खान जी खुद उन्होंने बोला कि लाओ, मैं देता हूँ, क्या मेरी वाह। ऑटोग्राफ नहीं चाहिए आपको? मैंने कहा नहीं नहीं सर, आपकी भी चाहिए मुझे ऑटोग्राफ, लेकिन प्रशांत दामले जी की भी चाहिए। तो क्या बात है, इतना इतना मतलब सिंपलनेस उनके अंदर है कि उन्होंने खुद किया ऑटोग्राफ, प्रशांत दामले जी के पास गए, उनका भी ऑटोग्राफ लिया, और मुझे डायरी वापस आके दी। वो एक मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। जी। क्या बात है। तो मैं, लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है कृपा जी कि आप कितनी भाग्यशाली हैं, और जैसे आपने म्यूजिक, अपनी पैशन को फॉलो किया और आगे बढ़ी। तो मैं अभी आपसे जरूर पूछूंगी कि जो नए छात्र आ रहे हैं, जो म्यूजिक में करियर करना चाहते हैं, उनके लिए आपको कुछ मैसेज देना हो तो आप जरूर बताइए। जी।
मैसेज देने के लिए मैं इतनी बड़ी खुद को नहीं समझती, लेकिन मैसेज यही देना चाहूंगी कि आप म्यूजिक के साथ सिंसियर रहिए। मतलब जो प्रामाणिक होते हैं ना म्यूजिक के साथ, हाँ म्यूजिक एक तपश्चर्या है, और आप उनमें कुछ भी शॉर्टकट नहीं ढूंढ सकते। वो तपश्चर्या स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाती है। और अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना। जहां भी आप रहे, आप म्यूजिक के डिवोटीज रहिए, और उनकी म्यूजिक की सेवा सिंसियरली करते रहिए। यही वाह, बोले। बहुत अच्छे कृपा जी। मुझे तो इतना आनंद हो रहा है कि मेरी भी मीट कलाकार की तरफ से आपके साथ मुलाकात हुई, बात करने की मुझे भी एक आपसे चांस मिला। और जाते जाते जरूर मैं आपको दो सवाल ऐसे पूछने वाली हूँ कि आपके फेवरेट सिंगर कौन है, जी गायक गायिका दोनों भी, और आपका जी फेवरेट गाना जो आप गा के हमको सुनाएंगी, और उसके साथ ही आज का ये अपना एपिसोड हम खत्म करते हैं। तो मैं जी दर्शकों को भी विनती करती हूँ कि ऑन दिस नोट वी आर टेकिंग योर लीव, लेकिन मीट कलाकार की आर्ट और जर्नी के बहुत सारे एपिसोड्स अभी आने वाले हैं। तो जरूर हमको फॉलो कीजिए सोशल मीडिया पे, और नए नए आर्टिस्ट लोगों की जर्नी जानिए हमारे साथ, मीट कलाकार के साथ। थैंक यू कृपा कृपा जी, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। थैंक यू। आप गाना और आपका फेवरेट गायिका और सिंगर जी जी गायक। मेरे फेवरेट, जैसे बचपन में मैंने सुना था पंडित भीमसेन जोशी जी, बड़े गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब, बेगम अख्तर जी, और शोभा गुट्टू जी। उसी के साथ लता जी, आशा जी, मोहम्मद रफी जी, किशोर जी, और मन्ना डे जी, ये सारे ही हमारे देवता समान है हमारे लिए। जो भी सिंगर होता है उनके लिए होते ही है वो। लेकिन राइट। मैं चित्रा जी और जगजीत जी, इनकी थोड़ी ज्यादा फैन रही हूँ, तो मैं उसी में से। और जो गुलाम अली जी और आशा जी ने जो एक साथ राइट। थे, गुलाम अली जी ने खुद कंपोज किए थे। और हाँ नासिर काजिम, इन्होंने एक गजल बहुत सुंदर सी लिखी थी। तो उसका मैं एक छोटा सा उसकी झलक में छोटी सी पेश करती हूँ। जरूर। वाह, आ, क्या बात है। आ, हाँ हाँ हाँ। दया रे दिल की रात में शराब सा जला गया। दया रे दिल की रात में शराब सा जला गया। मिला नहीं तो क्या हुआ, वाह, वो शक्ल तो दिखा गया। दया रे दिल की रात में शराब सा जला गया। वाह, 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 वाह। बहुत खूब कृपा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो मच व्यूअर्स। थैंक यू मोहिनी जी, थैंक यू सो मच। आप सभी मीट कलाकार की टीम ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरी कला को सराहा है, और मैं चाहती हूँ इसी तरह आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। That was such a wonderful heart to heart talk show with your favorite artist. So, if you want your favorite artist on the talk show of Meet Kalakar, write the name of the artist in the comment box below and we will arrange the talk show for you. Also, don't forget to like and subscribe to our channel Meet Kalakar. Thank you very much. Namaskar.